नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राकेश टिकैत गुस्से में फिर से एक बार अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। सड़कों पे आकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं और खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम दे रहे हैं, या तो सुधर जाओ या हम तुम्हें सुधार देंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राकेश टिकैत की बातों का फर्क पड़ेगा। राकेश टिकैत अभी कह रहे हैं कि हम पहलवानों के साथ में हैं। बृजभूषण जैसे गुंडे अगर खुलेआम घूमते रहेंगे तो लोगों के अंदर डर और खौफ आता ही रहेगा, इसीलिए वो खुलकर सवाल पूछते भी नजर आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में मोदी सरकार कोई एक्शन लेती आएगी। राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी हुई? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या तो कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रक्षा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंजाब ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खास प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुनबा ठीक हो गया, तीनों हो गया। मैं तो जाटू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थी, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुर्जरों को कह रहा भाई वो मारा था, तो भाई बड़ा कुनबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो। तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरी को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब। आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ये तो सबकी सुलह मशवरत ही होगा, जो कुछ भी होगा बातचीत सबको मान्य होगा। सब जिम्मेदार है, सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया। आ जाओ जी। सोरेन की पंचायत और नरेश टिकैत यहाँ पहुंचे, आगे कैसे चलेगा? क्या कहा आगे थानेदार खाप चौधरी? नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सब ही हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। देखिए सब, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी। ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से, भीड़ क्या कुछ, चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा?
भाई देखो, ये तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश है? भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेगी दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे भाई। दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल को कि? नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए। मगर बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह, तो हमने भी खैर मनाए। चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारी इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे कहने गए तो ऊपर से ज़्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा भाई हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ सिंह का नहीं, उनसे नहीं बात हो पाई, उनसे भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई जो मतलब सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, वे क्या कदम उठा ले, और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर की तरफ से भी देखना भाई, हाँ ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर। देखा आपने, वो साफ शब्दों में धमकी देते नजर आ रहे हैं कि आप ना तो पहलवानों को कमजोर समझे, ना जाट किसानों को समझें, क्योंकि किसानों के जिस तरीके से सर फोड़े गए, उनको जेल में ठूसा गया, और इसीलिए कल प्रोटेस्ट भी हुआ। कल 14 तारीख के दर्शकों, कल हरियाणा बंदी का ऐलान भी किया गया है, पूरा हरियाणा बंद रहेगा। तो किसानों पे जुल्म, गरीबों पे जुल्म और पहलवानों पे जुल्म का सितम हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार की जू तक नहीं रेंग रही है। देखना पड़ेगा कि राकेश टिकैत के सवालों का जवाब मोदी सरकार कैसे देती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।